श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। मिलहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके गृह तिनके ही कीजे गृह रूरे। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, उनके हृदय में आप बहुत सुंदर मनोहारी कुटिया बनाकर रहो, जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते कभी थकते नहीं हैं। निरंतर आपकी कथा रसधारा रूपी नदियां जिनके कान रूपी समुद्र में मिलती रहे, फिर भी जो थकते नहीं हैं, उनके हृदय में आप कुटिया बनाकर रहें, आपको वहां बहुत सुख मिलेगा। सारे संसार को आप सुख देने वाले हो, इन कथा सुनने वाले आपको सुख प्रदान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो माताओं बहनों, मैंने प्रातः काल भी ये बात कही थी, बड़े संकोच से मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूँ और इस समय मुझे बोलने के लिए कहा है। अब बोलना वक्ताओं के लिए ऐसा हो जाता है, मैं पुराणों का वक्ता हूँ, कभी कभी वेद भी बोल लेता हूँ, और वक्ता पुराणों के वक्ता 1 घंटा तो पुराणों के वक्ता को विषय पर आने में लगता है, और दूसरा घंटा हम लोग सर्च मारते हैं कि हमारे सामने जो बैठे हैं उनका मन लग भी रहा है या ये बोर हो रहे हैं। दूसरा घंटा यूं बीत जाता है, उसमें कुछ कविताएं, भजन, कुछ प्रसंग, और सही पूछो तो तीसरा जो 1 घंटा होता है वो जम करके उसमें आपका मनोरंजन समझो। बहुत लोग इसे मनोरंजन मानते हैं, लेकिन मैं इसको मनोरंजन नहीं मानता। सत्य है कि ये आत्मरंजन है। इससे हमारी आत्मा आनंदित होती है, पवित्र भी होती है, और हमारे पुण्य विवर्धन होते हैं। तो शक्ति महाशक्ति सम्मेलन और दैव योग से प्रथम बार 79 में ऐसे ही अप्रैल में ही नवरात्र थे, और मुझे विकास नगर से ले आए अतरचंद जी, और तब महाराज जी ने मुझे देखा। बस वही देखना मैं भूल नहीं सकता। उनकी ऐसी दृष्टि पड़ी मुझे, यहीं ऐसे नीचे जैसे बैठे, यहाँ मेरा आसन, और फिर मैंने रात्रि में ही जाना था। तो कुछ ऐसी दृष्टि श्री महाराज जी की जिनको देखकर कुछ चीजें जो याद नहीं होती है, नहीं पढ़ी होती है, नहीं देखी होती है, महापुरुष शक्तिपात कर देते हैं, दृष्टि के द्वारा शक्तिपात कर देते हैं, और सोया हुआ ज्ञान जाग उठता है, और हम तो सोचते हैं कि तभी हमने बोलना सीखा। अर्थात महाराज जी ने हमारा शैशव देखा है। महाराज जी ने हमें उंगली पकड़ करके इस आध्यात्म मार्ग में अग्रसर होना दृढ़ किया है। आध्यात्म का अर्थ ये है, देखिए सुनिए मेरी बात, मैं शीघ्र ही अपनी बात, इतना शीघ्र भी नहीं, जब तक मेरी अंतरात्मा कहेगी कि आपको अच्छा लग रहा है। हमारा आना आपके आनंद के लिए होता है, आपकी प्रसन्नता के लिए होता है, आपके परम सुख के लिए होता है। हम लोगों का आना, महाराज जी हम लोगों का आकर्षण इसलिए करते हैं, इसलिए बुलाते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि हम लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हमें शांति मिले, सुख मिले।
शक्ति सम्मेलन के संबंध में हम आपको एक छोटी सी कथा बताना चाहते हैं। फिर कल से तो जैसा समय मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। 2 बार आप बोलेंगे श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बस 10-15 मिनट आप अपना मन मुझे दे देंगे और मैं आपके मन को बड़ा आनंदित करके आपको वापस लौटा दूंगा। तो मैं ले चलता हूँ कुरुक्षेत्र। आपको युद्ध प्रारंभ होने वाला था, 3 दिन शेष रह रहे थे और धर्मराज युधिष्ठिर रात्रि में, देर रात्रि में कहीं चले तो एक शिविर में पहुंचे। वहां द्रौपदी विश्राम कर रही थी। तो धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, द्रौपदी ने स्वागत किया कि पधारिए, क्या चाहते हो। धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्म है ना, तो कहते हैं कि देखो द्रौपदी, मैं जानता हूं तुम सामान्य स्त्री नहीं हो, तुम सामान्य महिला नहीं हो, तुम तो साक्षात काली हो और इस पृथ्वी के भार हरण करने वाले जो श्री कृष्ण है वो भी तुम्हारा ही स्वरूप है और हमारे भाई जो अर्जुन है वो भी आपका ही स्वरूप है। अर्थात श्री कृष्ण, द्रौपदी और अर्जुन कोई अलग अलग तत्व नहीं है। चाहते क्या हो। तब चरणों की तरफ बैठ गए धर्मराज युधिष्ठिर और चरण दबाने लगे। अब द्रौपदी समझ गए कि ये मुझे अच्छी तरह जान गए हैं और जो जान जाता है भगवान उसके पास से हट नहीं सकते। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। भाई, जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सर्वत्र मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है वो मुझे देखता रहता है और मैं उसे देखता रहता हूँ। मैं उसको, उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। बड़ा गंभीर चिंतन है। श्री महाराज जी बहुत बार इस गीता के श्लोक पर हम लोगों को बड़ी विशद व्याख्या सुनाते रहे हैं। समय के अभाव से मैं आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर चरण दबा रहे हैं द्रौपदी के। बहुत विलक्षण घटना है। तभी भीमसेन पधारते हैं। रात्रि में शिविर में धर्मराज को न देख करके देखा कहाँ हो सकते हैं, अनुमान लग गया कि ये द्रौपदी के शिविर में हो सकते हैं। चुपके से देखा भीमसेन ने तो धर्मराज चरण भी दबा रहे हैं और झुक करके चरण तल में कुछ देख रहे हैं। देखो, भगवान के या भगवती मैया के श्री चरणों का ध्यान कैसे करना चाहिए, उनका आश्रय कैसे लेना चाहिए। जब जब ये परम तत्व किसी भी रूप में आता है, देवी के रूप में आए या रामकृष्ण के रूप में आए, उनके श्री चरणों में 22 निशान होते हैं। वैष्णवों ने 22 निशान के दर्शन किए हैं। कमल होता है, वज्र होता है, चक्र होता है, आकाश होता है, अंकुश होता है, इंद्रधनुष होता है, जामुन का फल होता है, जौ होता है। माँ के चरणों में जौ का निशान होता है। अमृत से भरा कलश होता है, गोपद होता है, ऊर्ध्व रेखा होती है। सारे गिनाने लग जाऊं तो अभी घड़ी की सुई बिल्कुल बराबर समापन की पर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन चरणों में का जब ध्यान करो तो इन सभी चिन्हों का ध्यान करो और सभी न याद रहे तो ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करो। एडी से लेकर के बड़ी उंगली पर्यंत श्री चरण में एक ऊर्ध्व रेखा है, वो स्वर्ण की तरह चमकती हुई रेखा है। उस रेखा का ध्यान करने से
जी और उस रेखा को वैष्णव लोग पृथ्वी से वैकुंठ तक का सेतु मानते हैं, पुल मानते हैं। उस रेखा का ध्यान, पद की रेखा का ध्यान करने से जीवात्मा, हम सब उपासक यहीं बैठे बैठे यहीं उपासना करते करते अंत में उस रेखा के मार्ग से भगवत लोक को प्राप्त कर जाते हैं, परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। बड़े सरल सरल उपाय बताए हैं शास्त्रों में। भीमसेन भला वहां से भागे, जब भागे तो श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे। लंबे लंबे श्वास चल रहे थे, श्वास फूल रहे थे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? भीमसेन कहने लगे कि युद्ध शुरू होने वाला है और भैया की बुद्धि विभ्रम में पड़ गई है, भैया की बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्या हुआ? वो द्रौपदी के चरण भी दबा रहे हैं और चरण तल की सेवा भी कर रहे हैं और चरण तल के दर्शन भी करने में लगे हैं। पागलों की तरह, विक्षिप्त की तरह मुझे लग रहे हैं। खूब हंसे हमारे ठाकुर जी। कहने लगे, अच्छा तुम जानना चाहते हो क्यों दबा रहे? हाँ बताइए। कहते देखो पीछे एक नदी बह रही है। अब वहां सब माया ही माया थी। भगवान माया का आश्रय लेकर बहुत कुछ कर देते हैं। अब वहां एक नाव थी, जैसे उस नाव में बैठ जाओ, वो नाव बिना नाविक के तुम्हें पार ले जाएगा। वहां तुम्हें एक महल दिखाई देगा, उस महल के भीतर तुमने जाना है और देखते रहना है कि भीतर हो क्या रहा है। ऐसे भीमसेन बैठ गया नाव में। नाव पलक की झपक में किनारे पर पहुंच गई। जैसे किनारे पर आया तो बड़ा सुंदर और बड़ा महल देखा। मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे तो दो द्वारपाल कंकाल जैसे थे, केवल हड़पिंजर जैसे खड़े थे। भीमसेन को रोक लिया। कहते अरे मुझे मत रोको, मैं भीमसेन हूं। कहते हम नहीं जानते, तुम भीतर नहीं जा सकते। भीमसेन अड़कर जाने लगे तो एक कंकाल ने भीमसेन को थप्पड़ मारा। भीमसेन से दूर जाकर के गिर गए, दूर जाकर के गिर गए। भीमसेन समझ गए कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, जरूर कोई गड़बड़ है और मेरी समझ में आ नहीं रही है। भीमसेन ने हाथ जोड़े कि भाई बता, मैं भीतर जो कुछ हो रहा है उसे देखना चाहता हूँ, कोई तरीका बता। कहते हो खिड़की पर पीछे चले जाओ, दीवार के पास खड़े हो जाओ, उस खिड़की में इतने ही उचक कर देखना जहां तक तुम्हारी आंखें जाएं, ऊपर यहाँ तक नहीं। तुमने ऐसे नहीं होना, ऐसे देखते रहना। तब भीमसेन पीछे चले गए और खिड़की के पास बड़ी सावधानी से, वो तो इतना बड़ा प्रखंड था कि उस प्रखंड का कोई परिमाण नहीं था, अर्थात इतना बड़ा हॉल था, कमरा था कि भीमसेन सोच रहे भी बाहर से तो महल छोटा लग रहा है लेकिन भीतर तो कुछ पता ही नहीं। और देखा अनेकों सिंहासन लगे थे, वो सब सिंहासन चमक रहे थे और अब सिंहासन खाली थे। एक ऊंचा मंच था, उस मंच के ऊपर एक बड़ा ही दिव्य सिंहासन था। उसके ऊपर जो छत्र था वो आकाश की तरह था। उस छत्र की शोभा सूर्य और चंद्र बढ़ा रहे थे और उनमें अनेकों नक्षत्र सितारों की तरह जड़े हुए थे, जिससे वो छत्र बहुत शोभा पा रहा था। भीमसेन देखते देखते विक्षिप्त सा हो गया कि ये क्या देख रहा हूँ, अरे आगे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस सिंहासन पर कौन आकर बैठेगा। जब ऐसे विचार हुआ तो उसी समय जोर से उस हॉल में हवा चली। उस हवा के शांत होते ही सभी सिंहासनों के ऊपर अनेकानेक देवता विराजमान हो गए। उसमें भगवान विष्णु भी आकर विराजमान हो गए, भगवान शंकर भी आकर के विराजमान हो गए, ब्रह्मा जी भी विराजमान हो गए अपने अपने पार्षदों, अनुयायी और अपने अपने गणों के साथ। भर गया हॉल और देखा सारी कुर्सियों पर कहीं इंद्र विराजमान हो गए, कहीं अग्निदेव विराजमान हो गए, वरुण लोक सारे पंच लोकपाल विराजमान हो गए। थोड़े बहुत देवता तो थे नहीं, और तो करोड़ों करोड़ों थे। उनके मुकुट बहुत शोभा पा रहे थे, लेकिन एक आश्चर्य देखा कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। आश्चर्य का पार नहीं।
ये सीरियल आगे कैसे चलेगी, क्या होगा इसमें। उसी समय देखा कि वो जो ऊंचा मंच था, उस मंच के ऊपर एड़ी तक के केशों से ढकी हुई द्रौपदी आकर विराजमान हुई। बोलो काली माता की। और जब सिर धुनाती तो बाल हट जाते और थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे की झलक दिखा देती। भीमसेन दिख रहा है ये वही है, कोई और है नहीं, है तो वही। तभी भीमसेन ने देखा कि एक हाथ में खप्पर धारण की हुई, एक हाथ में खड्ग धारण की हुई, एक हाथ में नरमुंड धारण की हुई, एक हाथ से अभय वरदान दी हुई और कंठ तक जिह्वा बाहर निकाली हुई, जिसकी आंखों की भौहें अत्यंत विशाल हो रही है, भ्रुकुटी तन रही है, क्रोध से भर रही है आंखें जिनकी। ऐसे वस्त्र के नाम पर, शरीर को ढकने के नाम पर केवल असुरों के हाथों की ही माला पहनी है। कमर में ऐसी भयंकर काली के दर्शन किए तब भीमसेन कांपने लगा। ये क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है। उसी क्षण एक भयंकर आंधी सी आई और उस आंधी में सभी देवताओं के मुकुट उड़े और बीच में, हॉल के बीच में मुकुटों का ढेर सा लग गया। अब भगवान शंकर त्रिशूल पकड़ करके उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिशूल भी हाथ से छूट रहा है, डमरू भी हाथ से छूट रहा है, ब्रह्मा जी के वेद के पन्ने भी चारों तरफ उड़ रहे हैं। इंद्रादि देवता की तो बिशात ही क्या थी। ये सब बड़े भयभीत हो रहे हैं, सब हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे हैं, अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। तब देखा भीमसेन ने, कभी ये द्रौपदी का मुख धारण कर लेती है, कभी काली का मुख धारण कर लेती है। ये हम लोगों को विभ्रम में डाल रही है, विमोह में डाल रही है। वो कांप रहा है भीमसेन। तब कहने लगी, सुनो 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 देवताओं, मेरा एक खप्पर खाली है। भगवान विष्णु कहने लगे, चाहते क्या हो, क्या चाहती हो। जिसको आपने वरदान दिया है, जिस देवता ने जिसको भी वरदान दिया है अवध्य होने का, अजेय होने का, उन सब वरदान को अभी अभी निवारण कर लो, नहीं तो ये मेरा खड्ग इतना लंबा हो जाएगा कि जहां जहां तुम बैठे हो वहीं तक लंबा होकर तुम्हारे सबके कंठ को उतार लेगा। हाँ हाँ, सूर्य कहने लगा, हमने वरदान वापस ले लिया, हमने जो कर्ण को वरदान दिया वापस ले लिया। भोलेनाथ कहते, हमने अश्वत्थामा का जो वरदान दिया है वो वापस ले लिया, लेकिन उसको वरदान है, आपने उसका वध नहीं करना है, वो हार जाएगा, वो ऐसा कर्म कर बैठेगा जिसका यश समाप्त हो जाएगा। यश समाप्त होना भी तो मृत्यु ही है। ठीक है, सभी देवताओं ने जो वरदान दिए थे वापस लौटा लिए। तब वहां शांति हो गई, सुख हो गया। अब भीमसेन ने सोचा, क्या करूं, चलो अब चलता हूं, लेकिन हम लोगों को जो वरदान है वो भी तो निवारण हो गए। अब युद्ध में हमारी मृत्यु अवश्य है, अवश्य अपना खप्पर भरेगी। ये उद्भव स्थिति संहार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण और काली यहाँ एक ही आपने इस कथा में समझनी, 2-3 मिनट की बात है। अब भीमसेन ने जो वर्णन किया है भगवान के आगे, तो भगवान ने कहा, भाई भीमसेन, अब तुम्हें कौन बचा सकता है, मैं भी तो नहीं बचा सकता। इस बात को धर्म जानता है, युधिष्ठिर जानते हैं, इसलिए वो द्रौपदी के चरण दबा रहे हैं। कहते महाराज वो तो दबा रहे हैं, लेकिन वहां तो फाइनल हो गया कि हम लोगों ने अब जाना है, युद्ध में मरना है, अब कैसे होगा। कहते अच्छा अब ऐसा है कि अब एक ही बात है कि भाई
कुंती माता को लेकर आओ। कुंती माता को लेकर के तुरंत प्रस्तुत हो गया भीमसेन और सारी बात सुना दी गई। कहते देवकी नंदन मैं क्या करूं, मुझे क्यों बुलाई है? कहते ऐसा है कि सुबह जब द्रौपदी उठती है, आपके चरणों को छूती है, आप उनको आशीर्वाद देती हो, वो सुबह आपके चरण छुए उससे पहले आपने उसके चरण पकड़ लेने हैं, जिद करनी है, बलपूर्वक पकड़ लेने हैं। फिर क्या करना है? कहते अंत में वो कहेगी कि क्या चाहिए, अपने 5 पुत्रों के प्राण मांग लेना। तब सवेरा हुआ और द्रौपदी ने चरण पकड़ने के लिए जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, माता के चरण को छूने लगी, वैसे ही लोटपोट हो गई कुंती पागलों की तरह और दोनों हाथों से दोनों चरण, दाएं बाएं चरण पकड़ लिए। कुंती माता ने, माँ जी क्या कर रही हो, एक ऐसा अधर्म करवा रही हो? बेटी मैं जानती हूँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इस समय तुम्हारे चरणों को जकड़ के पकड़ रखना ही मेरा धर्म है। यही धर्म मेरे पुत्रों